माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने सारे एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वो लोको पायलट का हो या फिर एनटीपीसी का हो या फिर रेलवे आरपीएफ फोर्स का हो, तो उसमें जितने भी पेपर आज तक पूछे गए हैं उन सभी को संकलित कर मेरा लक्ष्य आप तक उन्हें पहुंचाना है। और यह जीके जीएस के प्रश्न तो हर लेवल पे सेम ही होते हैं और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट सीपीएम, पंक्ति प्रति मिनट एलपीएम, पृष्ठ प्रति मिनट पीपीएम, शब्द प्रति मिनट डब्ल्यूपीएम। अगर हम सीपीएम की बात करें तो कैरेक्टर प्रति मिनट, एलपीएम का लाइन प्रति मिनट, लाइन पर मिनट, और पीपीएम का पेज पर मिनट, डब्ल्यूपीएम का वर्ड पर मिनट। तो आधुनिक प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है? ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये रेलवे के एग्ज़ाम में, जिसके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया होगा उसको भी सेम ऐसा ही ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए जो इकाई का प्रयोग किया जाता है वह है सी नंबर, यानी पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम, पेज पर मिनट। इसी इकाई के द्वारा प्रिंटर की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के या फिर चोल वंश के थे? कुछ हल्के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ हार्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम के हर एक प्रश्नों को संकलित किया है। तो आपका सही आंसर होगा, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। मौर्य वंश से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मौर्य वंश से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने फुल डिटेल में मौर्य वंश को कवर किया है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था? पहला ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बादशाही मस्जिद लाहौर, तीसरा ऑप्शन है काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, चौथा ऑप्शन है किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली। तो यहाँ से ये चारों भी प्रश्न बन सकते हैं। अगले रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किला ए कोहना मस्जिद कहाँ स्थित है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है। तो आप एक पेपर से, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वहीं से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अगले पेपर में डाला जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें और ऑप्शन से भी प्रश्न बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आप सही आंसर बताइए कि मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? आपका सही आंसर होगा ए नंबर, जामा मस्जिद दिल्ली का जो निर्माण था वह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। सही आंसर ए नंबर, जामा मस्जिद। श्रीलंका, जो कि उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है
1948, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1947, चौथा ऑप्शन है 1968। सही आंसर जो होगा श्रीलंका, जो कि उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, इसे डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता 1948 ईस्वी में मिली थी। यानी आपका जो सही आंसर होगा वह ए नंबर आपका सही आंसर होगा। 1948 ईस्वी में श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी। देखिए, अगर आपसे होमो सेपियंस पूछा जाए और यहाँ गाय, बकरी, इस तरह से बंदर कुछ दिया जाए तो आप ऑब्वियसली जो ह्यूमन होगा उसी पे क्लिक करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से ऑप्शन से कंफ्यूज किया जाता है। सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी या फिर कामकाजी आदमी। होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? सही आंसर होगा होमो सेपियंस का जो अर्थ होता है वह तो होमो सेपियंस का जो अर्थ होता है वह सी नंबर बुद्धिमान आदमी आपका सही आंसर होगा। बुद्धिमान आदमी होमो सेपियंस का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? एरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, स्लोवाकिया, ब्रुनेई। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन ही आपको बता दिया, आंसर ही बता दिया है। दक्षिणी सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जब लास्ट तक जाइएगा तो आपको ये एहसास होगा कि आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं, क्योंकि अब जो पैटर्न हो गया है, जो भी वेंडर्स को दिए जाते हैं रेलवे का एग्ज़ाम, वो पता नहीं कैसे प्रश्न सेट करते हैं। तो आप इन पेपर को देखते हुए उस तरह की तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग में किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? EPROM, EPROM, रैम, EEPROM या रोम। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर ROM, रीड ओनली मेमोरी। एक बार अगर इसका प्रयोग किया गया है तो फिर बाद में उसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह रीड ओनली मेमोरी ही होता है। यानी आपका सही आंसर होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। सही आंसर होगा ए नंबर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है और यही एक सत्य है, बाकी अन्य सभी गलत है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, ये संभव नहीं है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, यह भी सही संभव नहीं है, यानी वस्तु से छोटा होता है। और रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है, तो ऊर्ध्व मतलब सीधा ऊर्ध्वाधर होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो सिर्फ एक नंबर आपका सही है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। बात हो रही है मानव आंख के रेटिना पर। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल,
हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिंच ब्लेड। सही आंसर होगा डी नंबर, पिंच ब्लेड। रेडियम इस खनिज से ही प्राप्त किया जाता है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा सी नंबर, रामखेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, मांसपेशीय कोशिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। सही आंसर होगा मानव शरीर में जो ऐसी कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है वह लाल रक्त कोशिका होगी। और आपका आंसर सही होगा ए नंबर। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा मतलब उपग्रह, कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर, शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। एक प्रधानमंत्री होने के लिए नॉर्मली ये, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर करवाया था तो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में, वहाँ पे मैंने इसको करवाया था। तो जो 25 वर्ष होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होती है, और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष की आयु होती है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? पहला है इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। 2013 में प्रक्षेपित भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? GSAT-7, GSAT-6, INSAT-4V, कल्पना 1। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी GSAT-7 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, जॉन मैगलन। सही आंसर होगा बी नंबर, यूरी गागरिन बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना
प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975, 1973, 1978 या फिर 1982? सही आंसर होगा बी नंबर, यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो था बाघों के संरक्षण के लिए इसे चलाया गया था। 1973 ईस्वी में चालू किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस नदी से होकर प्रवाहित नहीं होती है और किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। सही आंसर होगा डी नंबर, नेपाल से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित नहीं होती है, जबकि चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। बांग्लादेश से आप तो जानते ही हैं, सुंदरबन का जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ही कारण वह बना डेल्टा है। चीन से होकर गुजरती है और भारत में असम वगैरह से होकर निकलती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम। सही आंसर होगा ए नंबर, भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स-रे किरणों की खोज की थी? विलियम रॉन्टजेन, फिलिप लेनार्ड, मैडम क्यूरी, विलियम क्रुक्स। सही आंसर होगा एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजेन ने किया था। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड। सही आंसर होगा सी नंबर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपने नाम सुना होगा, और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, पीरियोडिक टेबल। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सही आंसर है बी नंबर, असम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम में स्थित है। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स कौन थे? अर्गेस्टर, लाइन, क्रो मैग्नन, निएंडरथल, प्रोकॉन्सल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा होमियोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स क्रोमैग्नन थे। तो सही आंसर बी नंबर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट।
सही आंसर होगा ए नंबर, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यह गुर्दे की पथरी जो किडनी स्टोन होता है उसके निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, पहला नंबर आपका सही है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? 2000 से 8000, 5000, 50,000 से 10,000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से भी अधिक। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात में स्थित है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 350, 206, 211, 411। सही आंसर होगा ए नंबर, 350 के लगभग एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियां होती है। और बाद में वयस्क में कितनी हड्डियां बन जाती है वो सारे जुड़ जाते हैं और 206 हड्डी ही एक वयस्क मनुष्य में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सही आंसर होगा डी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य सभी गूगल वर्ड जो होता है वह IBM लोटस सिम्फनी और गूगल डॉक्स ये सभी वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण हैं। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था? हेलियोसेंट्रिज्म का सपोर्ट करने के लिए किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था? निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर, जोहान्स केपलर, फ्रेडरिक बेसल। आपको बताना है हेलियोसेंट्रिज्म का सपोर्ट करने के लिए किस खगोल शास्त्री को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया था। सही आंसर आपका होगा गैलीलियो गैलीली, इन्हें ही नज़रबंद किया गया था। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर द्वितीय, इनसेट 1B। पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा था? सही आंसर होगा बी नंबर, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह एप्पल था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर होगा ए नंबर,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। आपने अगर इससे पहले रेलवे का ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम चल रहा होगा कि इसी तरह के प्रश्न रेलवे में आते हैं। सही आंसर होगा ध्वनि तरंगे जो हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? प्लेटिनम, टैटलम, टंगस्टन, एंटीमनी। सही आंसर होगा सी नंबर। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया था? चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम किस देश के द्वारा बनाया गया था? सही आंसर होगा चीन। जो 2008 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसके लिए वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया गया था चाइना के द्वारा। सही आंसर ए। वह एकमात्र अधातु कौन है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। अधातु की बात हो रही है। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन, जिस विधि को हम बर्डिंग कहते हैं, द्वारा प्रजनन नहीं करता? कौन सा ऐसा जीव है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनालिडो। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर। एनालिडो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है, जबकि अन्य सभी मूंगा, हाइड्रा, स्पंज ये सभी मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानोव, इवान चतुर्थ, बोरिस गोडुनोव। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, व्लादिमीर द ग्रेट। इन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। C12H22O11 डैश के रूप में भी जाना जाता है? रेत, चीनी, नमक, क्ले। सही आंसर होगा बी नंबर, चीनी। C12H22O11 यह चीनी का रासायनिक फॉर्मूला होता है। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है परंतु तिरछा मार सकती है? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरह का अटपटा क्वेश्चन
एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी नंबर, प्यादा। घोड़ा, हाथी और बिशप, ये सही ऑप्शन नहीं होगा, आपका सही आंसर होगा प्यादा। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मीन्स जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग, फैचिंग, प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बूटिंग। इसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग भी दो तरह का होता है, एक वार्म बूटिंग होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग तब होता है जब ऑलरेडी जो कंप्यूटर ऑफ है उसे अगर ऑन किया जाता है तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और जब कंप्यूटर ऑन है, ऑन कंप्यूटर को ही फिर से बूट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। $1 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्न में से कौन था? ग्रेग ओल्सन, चार्ल्स सिमोनी, डेनिस टीटो, मार्क शटलवर्थ। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी डेनिस टीटो। आपका सही आंसर होगा डेनिस टीटो। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम में साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, डॉक्टर प्रोफेसर सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा बी नंबर, विक्रम में साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट का, बेल लैबोरेटरीज का, एप्पल का या मोटोरोला का? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बेल लैबोरेटरीज का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रेडमार्क है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2, 3:1, 2:1, 4:3। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 3:2। अगर 3 लंबाई है तो चौड़ाई 2 होना चाहिए। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। कंक्रीट, मिट्टी, घास, कारपेट। सही आंसर होगा ए नंबर, टेनिस कोर्ट में हार्ड कोर्ट कंक्रीट से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? हरा, नीला, लाल, बैंगनी। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी रेड कलर का जो आवृत्ति होता है वह सबसे कम होता है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। एक बार फिर से कहना चाहूँगा
अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो आप प्रतिदिन आने वाले मेरे वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। मैं गारंटी देता हूँ 50% प्रश्न आपके इन्हीं सारे पेपरों से देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 2 के साथ।